हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये दोनों एक दूसरे में क्या डिफरेंस रखते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर मल्टीपल्स। देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 है, आप सबको आता ही होगा। मैं एक ही चीज़ से पूरा मल्टीपल्स और फैक्टर्स समझा दूंगी और आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। इस चीज़ को देखने के लिए वीडियो आखिरी तक देखें और आप समझेंगे कि ये कितना आसान है। देखिए आपको पता है 2 का टेबल 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10। When 2 is multiplied with 1 2 3 4 we obtain the table of 2. The products 2 4 6 8 10 are called multiples of 2. इन हिंदी में सुनिए, जब 2 का टेबल मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई होते हैं 1 2 और 3 4 से, तो क्या होता है, हम ऑब्टेन करते हैं टेबल ऑफ 2। और ये जो मल्टीप्लाई होते हैं, जो आता है 2 1 ज़ा 2 4 6 8, तो ये कहलाते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो ये हो गए ये 2 4 6 हो गए मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, तो इन्हीं को कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। इसी तरह से जैसे आपका टेबल हो गया 3 या 5 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो 3 6 9 आर कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ किससे हो रहे मल्टीप्लाई 3, तो होगा। इसी तरह 5 6 7 8, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 2 हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 6, इसी तरह सारे नंबर्स इसी तरह से मल्टीपल्स निकलेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स क्या है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। कैसे होगा? देखिए आप 2 1 ज़ार इक्वल 2 1 ज़ार होगा, 3 1 ज़ार होगा, 4 1 ज़ार, तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। 1 का मल्टीपल होगा। और एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो ना। कैसे? अब 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, क्या 2 से मल्टीप्लाई होगा खुद 2 आएगा, 1 इंटू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 1 इंटू 4 या कुछ भी 1 इंटू 125 लिख लें तो 125 ही आएगा। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो। ठीक है, वो अपने से भी मल्टीपल होगा, एक तो 1 से होगा, ये होगा। इसकी प्रॉपर्टीज ये, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। कैसे? देखिए जो भी मल्टीपल मान ली 2 है, तो या तो वो अपने इक्वल ही होगा या उससे बड़ा होगा। देखिए 2 1 ज़ार 2 इक्वल ही हुआ 2 के बराबर, या उससे बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसी में से मैं आपको समझा दूंगी। द मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई इट विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अब जैसे कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 है। अब इसको 4 को हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो क्वोशंट ही आएगा, क्वोशंट इज इक्वल टू हो जाएगा। तो नो रिमाइंडर, जिसमें नो रिमाइंडर ही होगा, वही होगा मल्टीपल उसका। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज अनलिमिटेड। जो नंबर होगा मल्टीपल्स के अनलिमिटेड होंगे। जैसे कि अब है मैंने शुरू करा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, इसी तरह 2 3 4 5 6 7 होगा तो 125 198 तो 2000। तो इस तरह से अप टू इन्फिनिटी से मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है और ये अनलिमिटेड ही होगा मल्टीपल्स। ठीक है, आई होप आपको मल्टीपल वाला मतलब समझ में आ गया होगा, व्हाट आर मल्टीपल्स। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, फाइंड द 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। हमें 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, देन 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। सभी जानते हैं 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 एंड 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 और 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। तो हमें कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट आर द 6 मल्टीपल्स ऑफ 4? 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 8 12 16 20 and 24 are multiples of 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको आ सकता है। फैक्टर्स, व्हाट आर फैक्टर? इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 numbers टू गेट अ प्रोडक्ट।
देखिए 4 × 10, अगर हम किसी दो प्रोडक्ट को दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। तो 4 12 48 हो गया। तो ये जो 48 क्या हुआ, ये प्रोडक्ट हो गया। और जो 4 और 12 है ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। ये किसके फैक्टर्स है, 48 के। फैक्टर क्या है, 4 और 12 है, प्रोडक्ट क्या है 40 से। बस इतना सा रूल है, आप समझ गए होंगे। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हम लोग किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फैक्टर्स कहलाएंगे और जो निकल के आता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से फैक्टर्स लिखे अगर पूछे जाएंगे तो 4 और 12 होंगे या कोई भी नंबर हो सकता है, और जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसका प्रोडक्ट होगा। बहुत ही सिंपल था। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बस सबको पता है कि अगर ये 48 × 1 हो सकता है तो वो इसका एक फैक्टर। अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो, तो 1 × 48 भी हो सकता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ 1, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर है क्योंकि सबसे छोटा 1 ही हो तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, जो ग्रेटेस्ट फैक्टर हो, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करा 4 और 12 को तो उससे का जो प्रोडक्ट आया तो वो 48 हो गया। तो 48 ही बिगेस्ट हो गया, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ, ये खुद ही में सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा इसका फैक्टर, तो छोटे होंगे ना दो आपस में मल्टीप्लाई होके, या तो उतना ही 48 × 1 हो जाएगा। तो लास्ट अगर फैक्टर होगा 48 × 1 ही होगा ना, इससे अगर नंबर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो इसलिए इससे ज़्यादा नहीं होगा, यही बिगेस्ट फैक्टर हो गया। द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू द नंबर। या देखिए, द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस दैन और इक्वल, या तो 4 × 12, 4 और 12 फैक्टर्स है, ये तो इससे छोटे भी हैं। और अगर इसका फैक्टर 48 × 1 हुआ, वो जो 48 ही निकल के आएगा, तो या तो उतना ही होगा या वैसे होगा। ठीक है, छोटा होगा, सबको पता हो। ऑलवेज गेट अ रिमाइंडर 0, तो जब भी मान लीजिए 48 निकल के आए, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर ऐसे डिवाइड करेंगे, आप समझे, आप छोटे बच्चे हैं, 12 4 48 हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब उसमें क्या था, जैसे 4 × 12 था, 4 × 12 आया था 48। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, बट मैंने 12 से कर लिया। अब 4 को 48 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 8 उतारा। ठीक है, 4 2 8 हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 आएगा, वही उसका फैक्टर होगा, जो असली फैक्टर होगा। तो ऑलवेज गेट अ रिमाइंडर 0, तो यही फैक्टर था, बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइंडिंग फैक्टर्स, अब फैक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे, एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कैसे, जैसे अभी मैंने निकाला बाय मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 × 3 = हो गया 6, तो ये हो गया प्रोडक्ट निकल आया। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अब बाय डिवीजन, divide the given number by 1 2 3 and so on all the numbers that can divide the given number without leaving a remainder, रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। अब हम वो कैसे करेंगे, जैसे 6 है, 6 / 1 = 6 हो जाएगा, 6 / 2 = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 / 3 = हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर निकलते जाएंगे। अब 6 / 4 तो हो नहीं सकेगा, तो 6 / 6 = हो जाएगा 1, तो इसलिए क्या हो गए, इसके फैक्टर पे 1 2 3 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, इसी तरह से होंगे। अब ये देखिए कैसे, बाय, अब मैं एक बताती हूँ एग्जाम्पल, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 16 बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे, 1 × 16 = 16, तो 1, ये दोनों फैक्टर हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया, तो 1 और 16 आर फैक्टर्स हो गए। 2 × 8 = 16 होता है, तो 2 और 8 आर फैक्टर्स हो गए। 3 × 2 से 3 5 से 15 होता है, तो 16 कहीं पर आ नहीं रहा है, तो 3 इज़ नॉट अ फैक्टर। 4 × 4 = 16 होगा, 4 इज़ अ फैक्टर। उसके बाद 4 5 20 होता है, तो ये x से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जहाँ तक कहा था वहीं तक लिखते हैं। सो द फैक्टर्स ऑफ 16 इन असेंडिंग ऑर्डर आर, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या करें, 1 2 4 8 और 16 इसके फैक्टर्स हो गए। अब बाय डिवीजन मेथड करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। 16 / 1 = 16, 16 / 2 = 8 हो जाएगा, 16 / 3 = कुछ नहीं आएगा, जो कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसलिए वो फैक्टर में नहीं आएगा। 3 इज़ नॉट अ फैक्टर।
तो 16 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, ये फैक्टर बन जाएंगे अब, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, 16 डिवाइड बाई 8, तो 8 फैक्टर हो जाएगा 2, 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो 16 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16। तो यह क्या होगा, सेम आ गया, 1 2 4 8 एंड 16 आर द फैक्टर्स ऑफ 16। तो ये बहुत ही सिंपल सा था। अब हमारे पास एक्सरसाइजेज आएंगी, तो वो कैसे आएंगी, बहुत ही सिंपल होंगी। बस मैंने सोचा कि टाइम आपका ज़्यादा ना ख़राब हो, मैं बस जल्दी से समझा दूँ। तो फाइंड द 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो बहुत ही सिंपल है, 5 मल्टीपल्स बताने 7 के, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। 7 का सबको टेबल आता है, 7 3 ज़ा 21, इसी तरह करना है। 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 32, 28 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, नेवर गेट कन्फ्यूज। तो ये हो गए। तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7, 7 के कौन से मल्टीपल हो गए, ये मल्टीपल्स हो गए, तो ये 5 मल्टीपल्स हो गए। सो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर हैं 7 14 21 28 एंड 35। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान था। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 20 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे। तो 1 से होगा पहले, 1 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो 20 इज़ अ फैक्टर। तो उसके बाद क्या होगा 2 इंटू 10, 1 2 लाइन से करते जाएंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, 2 10 20 हो जाता है, ये भी आ गया है भाई। फिर हम करते हैं 3 से, 3 इंटू 10 करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, तो 3 इंटू ऐसे कर देंगे, तो ये इसका फैक्टर कुछ आएगा नहीं। 4 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, और 5 का करेंगे, 5 4 ज़ा हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे 6 करेंगे, 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24, तो बढ़ जाएगा तो नहीं होगा। तो ये नॉट कौन कौन से फैक्टर हो गए देखिए। अब जो मल्टीप्लिकेशन में है 120 हो गए, यहाँ पे कौन से 1 एंड 20 हो गए फैक्टर में, 2 एंड 10 हो गया, 3 नॉट अ फैक्टर, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। 4 एंड 5 हो गया, यहाँ 5 एंड 4 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सेम ही है, तो एक ही बार लिखेंगे। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, तो अब 1 2 पहले हम लोग लिखेंगे ऑर्डर में, 1 2 4 है, 5 है, 10 है एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। ऑफ 20, ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल था, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और जो भी कंपोजिट और प्राइम नंबर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।